नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी। आज हम बीए पार्ट तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचनाओं को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया है। उस श्रृंखला में साकेत तथा यशोधरा की कुछ पदों को शामिल किया है। उसमें आज हम साकेत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। साकेत जो कृति है मैथिली शरण गुप्त की द्वारा लिखित, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, साकेत का अर्थ है अयोध्या, और ये जो रचना है, इस रचना का प्रकाशन 1931 में हुआ। इस रचना को उस समय मंगला पारितोषिक पुरस्कार मिला, जो साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार हुआ करता था। इस रचना का काव्य रूप है प्रबंध काव्य, यानी काव्य के 2-3 भेद हैं, जिसमें प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। तो प्रबंध काव्य में महाकाव्य और खंड काव्य आते हैं। ये महाकाव्य है, जिसमें काव्य रूपक एवं गीति काव्य दोनों का मिश्रण हमें दिखाई देता है। इस काव्य का जो मुख्य विषय है, कथा है, वो है राम कथा, यानी राम काव्य भी इसको हम कहते हैं। और ये राम के भाई लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह का मार्मिक चित्रण इस काव्य में दिखाया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि इस काव्य के मुख्य पात्र कौन हैं। इस काव्य के मुख्य पात्र उर्मिला है, लक्ष्मण है, राम है, कैकेयी है, मांडवी है, सीता है, आदि ये मुख्य पात्र हैं। इसमें उर्मिला का विरह है वो सर्वोपरि है, और यहाँ पर कैकेयी का पश्चाताप भी दिखाया है कि उन्होंने वो वचन के तहत राम को वनवास और भरत को राज्याभिषेक की बात कही। तो इस काव्य में कैकेयी का पश्चाताप भी दिखाया है, और कवि ने इस काव्य में कैकेयी के चरित्र का सुसंस्कार भी किया है। सामान्यतः कैकेयी को एक तुच्छ पात्र के रूप में हमारे समाज में देखा जाता है कि उन्होंने राम को वनवास दिलाया, परंतु इस काव्य में उन्होंने कैकेयी के चरित्र का सुसंस्कार किया तथा मांडवी, उर्मिला और सीता के चरित्र को, यानी इन पात्रों को उच्चासन पर आसीन किया है। विद्यार्थियों, इस काव्य में जो सर्ग हैं उनकी संख्या 12 है, यानी कुल 12 अध्याय या 12 सर्गों में यह पूरी कथा लिखी गई है। इस काव्य का मूल उद्देश्य है, कवि चाहते हैं कि इस धरती पर राम राज्य की स्थापना की जाए, और वे इस धरती को ही स्वर्ग बनाना चाहते हैं। ये उनकी संकल्पना है, ये उनका ध्येय है, उद्देश्य है। और यहाँ पर इसमें त्याग और निस्वार्थ प्रेम की भावना का भी समावेश करते हुए एक जगह राम कहते हैं कि संदेश मैं यहाँ नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, ये भी कहा गया है। साथ ही उर्मिला का चरित्र इसमें जो एक तरह से हमारे पौराणिक पात्रों में उर्मिला को साहित्य में कहीं पर भी स्थान नहीं दिया गया। लक्ष्मण के वियोग में वो जो 14 वर्ष तक उन्होंने अपने महल में काटे, उस विरह पर किसी की नज़र नहीं जाती है, लेकिन गुप्त जी की नज़र जाती है, और गुप्त जी ने राम के मुँह से उर्मिला की प्रशंसा करके ये एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो ये साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित रचना है, और इसका जो संक्षिप्त परिचय है वो अभी आप पढ़ रहे थे। धन्यवाद।